सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। होप आप सबकी भी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अभी तो लास्ट फ्यू डेज चल रहे हैं इस ईयर के, एंड उसके बाद ये ईयर भी खत्म हो जाएगा और नीट में बस 4 महीने रहते हैं फिर। इसलिए अब मैं हर रोज के टारगेट्स में रिवीजन का भी काफी सारा पोर्शन ले रहा हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि हम चीजों को आगे जल्दी जल्दी कवर करने के चक्कर में पीछे का भूलते जाए। तो मैं अपने आज के टू लिस्ट वगैरह को रेडी करता हूँ। मैं इवनिंग के टाइम पे सो के उठा होता हूँ, तो यहाँ से अपने दिन की स्टार्टिंग करता हूँ, क्योंकि रूटीन सही करते करते फाइनली ये साल भी खत्म होने को आ गया, बट स्टिल रूटीन अभी सही नहीं हुआ। तो अभी भी लेट नाइट स्टडी वाली मेरी रूटीन चल रही है। तो ये मैंने रेडी कर लिया आज का टू डू लिस्ट। मैं इधर पहले आज सोचा फिजिक्स के अंदर की ओल्ड वाले चैप्टर को भी साइड बाई साइड डिवीजन करते हैं, तो मैंने बस एसएम को लिया था, बट मैंने एसएम को रिसेंट में ही रिवीजन किया था, तो फिर उसको काट के वेव ले लिया। फिर मैंने आगे सोचा कि दोनों ही लिख लेते हैं, देखते हैं अगर दोनों कर पाए तो। मेरा मेनली टारगेट ये रहेगा कि एटलीस्ट मैं वेव तो कंप्लीट कर ही लूं। अब देखते हैं कितना इसमें हम कर पाते हैं। फिलहाल तो शुरू करते हैं अपन करना केमिस्ट्री से, जिसके अंदर मेरे को पी ब्लॉक का रिवीजन करना है, एंड पी ब्लॉक के साथ मैंने आगे डीएनए ब्लॉक भी लिया है करने को। तो आज पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री जो भी सिलेबस में वो सारा मैं सोच रहा हूँ रिवीजन कर लूँ। एंड इन सारे के मैंने शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी बना रखे हैं, तो मैं इसको वहीं से रिवीजन करूंगा। जैसे पी ब्लॉक के मैंने एक पेज के अंदर सारे शॉर्ट नोट्स रेडी कर लिए, इधर सारे प्रॉपर्टीज वगैरह हैं और इधर सारे उसके जो केमिकल रिएक्शन वगैरह हैं चैप्टर के अंदर, वो सारे मैंने लिख रखे हैं। ये वाले शॉर्ट नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से इसको चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको रिवीजन करना शुरू करता हूँ, एंड कोशिश करता हूँ पूरा पी ब्लॉक एक बार को रिवीजन कर लूँ मैं इससे। मेरा सिलेबस का टारगेट है कि मैं जनवरी तक पूरा सिलेबस खत्म कर दूं, एंड सिलेबस काफी अच्छे लेवल पे चल भी रहा है, बट साइड बाई साइड बहुत बड़ा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट भी हो रखा है। इसलिए मैं रिवीजन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूं अभी, कि ऐसा ना हो कि बस आगे जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में हम पीछे की चीजों को भूलते जाएं। तो इसलिए मैं हर रोज काफी सारा पोर्शन रिवीजन में भी इंक्लूड कर रहा हूँ, कि जो चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं, वो साइड बाई साइड रिवीजन भी होते रहे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू या चैप्टर वाइज टेस्ट के थ्रू भी कोशिश कर रहा हूँ जो चैप्टर कंप्लीटेड है वो रिवीजन होते रहे। मेरे केमिस्ट्री के सिलेबस में फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी खत्म हो चुकी है, एंड ऑर्गेनिक को भी हम कर रहे हैं, जो कि जनवरी के एंड तक तो आराम से खत्म हो जाएगा। बायोलॉजी मेरे मैक्सिमम चैप्टर कंप्लीट हो रखे हैं 11 12 दोनों को मिला के। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि बायोलॉजी को हम बिल्कुल छोड़ दें, तो साइड बाई साइड में एनसीईआरटी के थ्रू या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस या टेस्ट के थ्रू बायोलॉजी के चैप्टर्स को भी रिवीजन करते चल रहा हूँ। तो अभी पी ब्लॉक को मैंने पूरा रिवीजन करके खत्म कर दिया, तो इधर पी ब्लॉक करके पूरा खत्म हो गया। फिर उसके बाद मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, इसमें थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर जाता हूँ बालकनी में, बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। मुझे अभी भूख भी लगी हुई थी और रात का भी डिनर बना नहीं था, तो फिर मैंने सोचा खाने को क्या है घर पे, तो मेरे को याद आया हाँ पीनट बटर तो रखा था मैंने। तो फिर मैं चम्मच लेके आता हूँ मम्मी से, थोड़ा सा पीनट बटर वगैरह खाता हूँ, एंड सोचता हूँ मैं थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट के थ्रू। मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ा था एनिमल टिश्यूज, उसका कल मैंने बस इसकी एनसीईआरटी से रीडिंग की थी, तो आज मैं सोचता हूँ कि चलो थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं इस पे, फिर आगे अपने आज के टारगेट्स को कंटिन्यू करेंगे। एंड इसको करने के लिए मैं टेक्स्ट बुक को यूज करता हूँ, बिकॉज इसके अंदर मुझे चैप्टर वाइज टेस्ट देने का ऑप्शन मिल जाता है। फिर मुझे जिस चैप्टर का टेस्ट देना होता है उसको मैं सिलेक्ट करके आराम से उसके ऊपर पर्टिकुलरली टेस्ट प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ये मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि मैंने इसको ज्वाइन किया हुआ है, बिकॉज इसके अंदर नंबर ऑफ टेस्ट बहुत सारे मिल जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर टोटल 90 पार्ट टेस्ट मिल जाते हैं, 44 पीवाईक्यूज के टेस्ट मिल जाते हैं, एंड 20 प्लस फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाते हैं, जो कि टोटल टेस्ट मिला के 139 प्लस हो जाते हैं, ताकि अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सके। और ये सब कुछ बहुत ही लिस्ट कॉस्ट पे अवेलेबल है, दैट इज 1 रुपीज पर डे। बट अभी तो साल एंड होने को है, तो इनका ऑफर भी चल रहा है, जिसके अंदर साल का सबसे बड़ा प्राइस ड्रॉप मिल रहा है। इसमें ईयरली पास सिर्फ 307 में मिल रहा है, तो अभी बहुत ही अच्छा मौका है, आप इसको ग्रैब कर सकते हो, बिकॉज इससे लो प्राइस पे कहाँ टेस्ट सीरीज मिलेगी। टेस्ट इनरोल करते हो आप कोड PIY यूज कर सकते हो कि आप इस ऑफर को ग्रैब कर पाओ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से यू कैन चेक इट आउट। फिलहाल मैंने टेस्ट कंप्लीट कर लिया होता है, तो फिर मैं आगे उसको सबमिट कर लेता हूँ। ये कुछ होता है इसका स्कोर। इसके अंदर टेस्ट कंप्लीट करने के बाद टेस्ट एनालिसिस इंटरफेस भी बहुत अच्छा मिल जाता है। इस चैप्टर को मैंने कल ही पढ़ा था, इसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही थे, तो मेरे सारे सही थे इसके अंदर क्वेश्चन। फिर आगे टेस्ट कंप्लीट करने के बाद मैं अपने अगले टारगेट पे आता हूँ, जिसके अंदर मैं अगले चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग करने का सोचता हूँ, क्योंकि अगेन आज का मैंने टारगेट लिया होता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को पूरा कंप्लीट करने का। तो अभी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को रिवीजन करते हैं। इसके अंदर मैंने सारी चीज़ों को मार्क कर रखा है, तो मैं इस कोल्ड वाले एनसीईआरटी से ही रिवीजन करूंगा, जिससे ये थोड़ा सा कन्वीनियंट काइंड ऑफ पड़ेगा। तो करते हैं इसको रिवीजन, देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको पूरा रिवीजन खत्म करने में। फिर मैं आगे इस चैप्टर की रीडिंग करना शुरू ही करता हूँ। मेरे को ख्याल आता है ये काइंड ऑफ थोड़ा बड़ा चैप्टर भी है, और अभी मेरे को पूरा इसको खत्म करना भी है, तो साइड में टाइमर चालू कर लेते हैं, ताकि पता चलेगा कि एक्चुअली में कितना टाइम लगा इस चैप्टर को पूरा खत्म करने के लिए। तो मैं फोन के अंदर सामने टाइमर चालू कर देता हूँ, एंड फिर आगे इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ रीडिंग करना। अगर आपने भी पहले से इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है, किया हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आप इसको लेक्चर के थ्रू ही करोगे, इसको डायरेक्टली एनसीईआरटी के थ्रू भी कर सकते हो, इससे काफी ज्यादा टाइम सेव होगा। बट हाँ, जब आप एलोन बस एनसीईआरटी की रीडिंग करो ना, तो हर एक लाइन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि इन्हीं लाइन से क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको एनसीईआरटी से रीड करना, इसके अंदर मैं इसको लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड अच्छे से रीड कर रहा होता हूँ।
अभी अप्रॉक्स 2 घंटे के आसपास लगे हैं एंड मैंने यहाँ तक रीड किया। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज वाला सेक्शन अभी जस्ट शुरू ही किया था कि हमारा सेशन खत्म हो गया लाइव के अंदर, और फिर अभी डिनर ब्रेक लिया मैंने, और बस लास्ट का ही छोटा सा एक पोर्शन जो है वो रहता है, फिर इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो फिर मैं डिनर करके आता हूँ, तो फिर आगे कंटिन्यू करूंगा टाइमर को एंड देखेंगे एक्चुअली में कितना टाइम लगा इसको पूरा खत्म करने में। अब तक तो इतने पेजेस करने में 2 घंटे लगे, इतना ये सब मैंने किया, ये सारा। चलो ठीक है, मिलते हैं डिनर करके। तो अभी मैं डिनर करके आ गया हूँ एंड आगे आप कंटिन्यू करते हैं करना इसको, जो ड्रग एल्कोहल अब्यूज वाला पोर्शन था इसको पूरा खत्म करते हैं एंड इधर जो टाइमर था उसको भी आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। एंड उससे पहले मैं थोड़ा सा नोट्स ले आता हूँ। इसमें बेसिकली मैंने अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से लिखा होता है, उसके नोट्स वगैरह बनाए होते हैं। तो फिर मैं सोचता हूँ एक बार को एनसीईआरटी देखे उससे पहले मैं नोट से रिवीजन कर लेता हूँ एंड फिर उसके बाद आगे एनसीईआरटी से इसको कर लेंगे पूरा। तो अभी मैं पहले इसको यहाँ से रिवीजन कर लूंगा, पर्टिकुलर जो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज वाला सेक्शन है उसका मैंने इधर नोट्स बना रखा है काइंड ऑफ। इसको एक बार को रिवीजन करके फिर एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे तो और क्लियरली लाइंस वगैरह क्लियर होंगे। तो मैं एक बार को अपने नोट्स से इनको रिवीजन कर लेता हूँ और फिर आगे ये वाला जो सेक्शन है इसको पूरा खत्म करता हूँ। तो लेट्स डू, और टाइमर अब चालू कर सकते हैं, तो ये भी शुरू कर लेते हैं इधर। अभी जाके फाइनली ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया और टोटल जो टाइम लगा वो 3 आवर 20 मिनट लगे एंड इसी के साथ अब ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर करते हुए। फिर मैं आगे सोचता हूँ केमिस्ट्री के अंदर जो एक बचा हुआ पोर्शन था डीएनए ब्लॉक, उसको कर लेते हैं। पी ब्लॉक तो मैंने पूरा कर लिया था एंड उसको भी रिवीजन करने के लिए मैं मेरे शॉर्ट नोट्स की हेल्प लेता हूँ, बिकॉज मैंने इन चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी बना रखे हैं। तो ये है मेरे डीएनए ब्लॉक के शॉर्ट नोट्स, यहाँ से मैं इसको रिवीजन करूंगा। टोटल 2 पेज में है, तो इसको भी अभी देख लेते हैं। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं करना। एंड बाय द वे मैंने मेरे ये शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं डीएनए ब्लॉक के। जिन्हें नहीं मालूम कौन से टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा एंड वहीं पे मैं मेरे पी ब्लॉक के शॉर्ट नोट्स भी डाल दूंगा। बेसिकली वहाँ पे मैं मेरे शॉर्ट नोट्स एंड स्टडी मटेरियल वगैरह अपलोड करते रहता हूँ, तो अगर आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मैं इधर स्टडी कर रहा था, मुझे प्यास लगी थी एंड बोतल का पानी भी खत्म हो गया था, तो मैं भी एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। मैं पीने के लिए पानी गर्म करके फ्लास्क में भर लेता हूँ। तो फाइनली अभी मैंने पूरा डीएनए ब्लॉक भी रिवीजन कर लिया और अगर आगे अब टास्क पे आए तो ये तो पूरा रिवीजन करके खत्म हो गया। इसको मैं लिख के ही रिवीजन कर रहा था काइंड ऑफ, तो ये पूरा करके खत्म हो गया एंड अब आगे टास्क पे बढ़ते हैं जिसके अंदर हमें बायोडाइवर्सिटी को पूरा रिवीजन करना है। तो उसको पीडीएफ नोट से रिवीजन करेंगे, तो अभी उसको करते हैं। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि आपका क्या टारगेट है कब तक सिलेबस खत्म करने का, कि सिलेबस का स्टेटस भी क्या चल रहा है। ऑल्सो न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस क्या क्या लिए हैं एंड 1 जनवरी को कहाँ घूमने जाने का प्लान बना रहे हो, या फिर आप भी मेरी तरह बस घर पे बंद रह के पढ़ाई करोगे उस दिन भी। भाई तो मैंने सोचा था 1 जनवरी से एक बढ़िया सा स्टडी चैलेंज शुरू करने का, इसलिए मैंने चैनल कम्युनिटी में एक पोस्ट भी किया था, तो आप भी जाके अपने आइडिया वहाँ पे शेयर कर सकते हो कि किस तरह का चैलेंज आप चाह रहे हो हमें स्टार्ट करना चाहिए। लाइक हम किस तरह का चैलेंज करें जिसमें हम अपनी पूरी एनर्जी लगा दें, एफर्ट्स को और डबल ट्रिपल कर दें एंड ऑफकोर्स उसको बिना गिव अप किए कंप्लीट करें। तो आप वहाँ कम्युनिटी पोस्ट में या फिर इस वीडियो कमेंट में भी जरूर बताना, मैं सारे कमेंट्स वगैरह देखूंगा। तो अभी ये पूरा रिवीजन करके खत्म हो गया ये वाला चैप्टर आगे एंड अब आगे मूव करते हैं अगले टास्क पे। एंड अभी टाइम जो हो रहा है वो रात के 1:30 बज रहे हैं। मैंने बीच में इस चैप्टर का लेक्चर भी ओपन कर दिया था, मेरे को बीच में कुछ चीजों को यहाँ पे देखना था। फिर मैं आगे सोचता हूँ फिजिक्स करने का, जिसके अंदर मैं टारगेट लेता हूँ कि वेव कंप्लीट करते हैं। तो ये रहे मेरे वेव चैप्टर के शॉर्ट नोट्स पूरे। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको रिवीजन करना। ये इधर है और इधर भी है। फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ वेव को रिवीजन करना। अगर स्ट्रीम बीच में खत्म करने का टाइम हो जाता है तो फिर मैं स्ट्रीम को बंद कर देता हूँ, बट आगे स्टडी कंटिन्यू करता हूँ कि उसको कंप्लीट करके ही सोएंगे। तो मैंने वे भी पूरा रिवीजन कर लिया, ऑर्गेन पाइप बीट्स वगैरह सब, मतलब सारे टॉपिक्स वगैरह हो गए इसके भी खत्म। एंड अब कल मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करूंगा एंड आगे का जो करंट सिलेबस होगा उसको भी देखेंगे। खैर अब चलते हैं सोने, आज के दिन को अब यहीं पे एंड करते हैं। अब कल मुलाकात होती है, ध्यान रखो अपना, आप जल्द मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, नीचे कमेंट में बता के जाना कि आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, चैलेंज जो अपन स्टार्ट करने का सोच रहे हैं उसके बारे में भी आइडियाज देना अपने। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना एंड ध्यान रखो आप, मिलते हैं जल्द। टेक केयर, बाय बाय।